हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। ये भारत की यूपीआई प्रणाली को अपनाने वाला नेपाल पहला देश बन गया है और इसी न्यूज़ को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हम सभी इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जानेंगे कि यूपीआई क्या होता है, उसका फुल फॉर्म क्या होता है, एनपीसीआई क्या होता है, जीपीएस क्या होता है और आईएमपीएस। इन सभी पॉइंट्स को आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से ये कार्य करते हैं। तो सबसे पहले हम जो परमिशन मिली है यूपीआई की, उस यूपीआई के बारे में जानेंगे। तो यूपीआई को जानने के लिए सबसे पहले हमें जानना होगा यूपीआई का फुल फॉर्म। यूपीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस इसका फुल फॉर्म होता है। देखिए, यूपीआई द्वारा दो बैंक अकाउंट के बीच तुरंत मनी ट्रांसफ़र किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए आप यूपीआई यूज़ कर रहे हैं और आपका अकाउंट एसबीआई में है और आप जिसे यूपीआई करना चाहते हैं उसका अकाउंट सेंट्रल बैंक में है, तो आप यूपीआई के माध्यम से बहुत जल्दी उसे बिना किसी बैंक डिटेल के डाले दर्ज कर सकते हैं। इसके लिए यूज़र को सिर्फ एक वीएपी यानी कि वर्चुअल पेमेंट एड्रेस की ज़रूरत पड़ती है। इसी के तहत ये कार्य करता है। अब यूपीआई का पूरा नाम आपको पता चल गया और इसकी मदद से आप किसी भी बैंक में किसी भी वक्त अकाउंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। किसी भी तरीके का पेमेंट आप इसके मदद से कर सकते हैं। जैसे अगर आपने ऑनलाइन कुछ सामान खरीदा है जो आप यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं, या फिर आपने बाज़ार जाकर कुछ भी खरीदा हो, आप यूपीआई के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। इसमें बहुत से, अब जैसे यूपीआई को शुरू करने की पहल एनपीसीआई ने की थी। एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसका पूरा नाम है। यूपीआई को जो ये पहल शुरू की गई थी नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा की गई थी। इंडिया के सभी बैंक्स के एटीएम को और उनके बीच के इंटर बैंक ट्रांजेक्शन को ये एनपीसीआई हैंडल करता है। जैसे कि मान लीजिए आपके पास अगर एक्सिस बैंक का एटीएम कार्ड है, तो आप आईसीआईसीआई बैंक के एटीएम में जाकर अपने पैसे निकाल सकते हैं। इन बैंक के बीच हो रही सभी ट्रांजैक्शन का ध्यान एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया रखता है। अब ये यूपीआई कार्य कैसे करता है ये भी आपको बता दिया गया कि ये सर्विस हर वक्त हर दिन इस्तेमाल किए जा सकती है, छुट्टी के दिन भी। इस सिस्टम पर यूपीआई भी काम करता है। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि अगर यूपीआई और बाकी सभी तरह के नेट बैंकिंग ऐप्स एक ही सिस्टम पर आधारित होकर काम करते हैं, तो फिर इनके बीच अलग क्या है। देखिए, यूपीआई कुछ तो अलग है ही, यानी कि तुरंत अगर त्वरित ट्रांसफ़र हो जाता है, और यूपीआई को काफ़ी सेफ माना जाता है। इसलिए सेफ माना जाता है क्योंकि ये एनपीसीआई के अंडर में कार्य करता है। अब हम इसमें ये जानेंगे कि जो नेपाल को परमिशन मिली है, यानी कि नेपाल इसमें ऐड हुआ है, कि भारत की यूपीआई प्रणाली जो है वो अपनाने वाला नेपाल पहला देश बन गया है। ये जानकारी भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी एनपीसीआई ने दी है। एनपीसीआई की अंतर्राष्ट्रीय शाखा एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड ने नेपाल में सेवाएं देने के लिए गेटवे पेमेंट सर्विस यानी जीपीएस, देखिए जैसे यूपीआई इंडिया में है वैसे जीपीएस नेपाल में है। अब जीपीएस का फुल फॉर्म फिर से सुन लीजिए, गेटवे पेमेंट सर्विस, और मनम इन्फोटेक के साथ हाथ मिलाया है। जीपीएस नेपाल में अधिकृत भुगतान प्रणाली परिचालक है। मनम इन्फोटेक नेपाल में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई को लागू करेगी। एनपीसीआई के मुताबिक इस गठजोड़ से नेपाल के लोगों के लिए सुविधा बढ़ेंगी और डिजिटल लेन देन को बढ़ावा मिलेगा। नेपाल भारत के बाहर पहला देश होगा जिसने नगद लेन देन के डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने वाले भुगतान मंच के रूप में यूपीआई को अपना लिया है। एनपीसीएल के सीईओ रितेश शुक्ला ने बताया कि इसमें हमें विश्वास है कि एनआईपीएल की तकनीकी क्षमताओं और वैश्विक स्तर पर इसका जो डिजिटलीकरण किया जा रहा है वो काफ़ी मददगार होगा। देखिए, अगर यूपीआई की बात करें तो यूपीआई ने 2021 में 940 अरब डॉलर के 3,900 करोड़ वित्तीय लेन देन को सक्षम किया था, जो भारत के सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 31% के बराबर है। अगर हम ये बात करें कि इससे नेपाल को फ़ायदा क्या होगा, तो बहुत महत्वपूर्ण फ़ायदा है। वहीं जीपीएस के मुख्य कार्यपालक अधिकारी राजेश प्रसाद मंधर ने कहा कि यूपीआई सेवा
ने भारत में डिजिटल भुगतान के मामले में अत्यधिक सकारात्मक प्रभाव डाला है। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि यूपीआई नेपाल में डिजिटल अर्थव्यवस्था को बदलने में, कम नकदी वाले समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अब यूपीआई का इस्तेमाल कैसे किया जाएगा? यूपीआई का इस्तेमाल इस तरीके से किया जाएगा कि हर बैंक का अलग यूपीआई ऐप होता है। अपने स्मार्टफोन के प्ले स्टोर में जाकर अपने बैंक का यूपीआई ऐप खोज कर उसे डाउनलोड कर लें। उसे इंस्टॉल करने के बाद उसमें साइन इन करना होगा। फिर आपको अपने बैंक की डिटेल उस पर भर के इसे चालू करना होगा। यूपीआई कार्य कैसे करता है? देखिए, यूपीआई सिस्टम तत्काल भुगतान सेवा यानी कि IMPS यानी इमीडिएट पेमेंट सर्विस पर कार्य करता है। यह सर्विस नेट बैंकिंग के लिए कार्य करती है। स्मार्टफोन में आप अपनी यूपीआई पिन नंबर जनरेट करते हैं तो यह आपका एक तरह से अकाउंट नंबर बन जाता है। इसके माध्यम से बिलों का भुगतान और पैसों का ट्रांजैक्शन होता है। यूपीआई इस्तेमाल करने का सबसे अच्छा साधन है भीम ऐप यानी BHIM भीम ऐप। भारत इंटरफेस फॉर मनी यानी एक भीम एक ऐसा ऐप है जो यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस के आधार पर आपको आसान और तेजी से भुगतान करने की सर्विस देता है। भीम ऐप से आप वे सभी कार्य कर सकते हैं जो किसी अन्य डिजिटल पेमेंट ऐप से कर सकते हैं। तो ये काफ़ी सुविधाजनक है और सुरक्षित भी है, क्योंकि इसमें निफ्ट यानी कि NEFT के तहत ये ट्रांसफ़र किया जाता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें जो पॉइंट ये बनता है कि यूपीआई को अपनाने वाला पहला देश कौन सा बना है, वो होगा आपका राइट आंसर नेपाल। इसमें आपको यूपीआई का फुल फॉर्म आना चाहिए जो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है। NPCI का फुल फॉर्म आना चाहिए, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया होता है। और जैसे भारत में यूपीआई होता है वैसे ही नेपाल में GPS होता है। GPS यानी गेटवे पेमेंट सर्विस। ये सभी फुल फॉर्म आपको आने चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।